तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक विद सत्या ऑल इन वन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। कौन वंश को पढ़ेंगे आज हम लोग? सैयद वंश को। तो सैयद वंश जो है अगर देखा जाए तो ये कब से कब तक रहा? तो 1414 से लेकर 1451 तक, यानी कि 1414 से लेकर 1451 तक कौन सा वंश रहा? तो सैयद वंश रहा। कहने का मतलब जो है कि सैयद वंश जो था ये अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? तो गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ा हम लोगों ने? खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश को हम लोगों ने देख लिया है। ये हमारा जो है सल्तनत काल का ये जो है चौथा कड़ी है, अर्थात चौथा वीडियो है, चौथा पार्ट है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे अगर देखा जाए तो? संस्थापक अगर बात किया जाए तो कौन थे? खिज्र खां। कौन खां? खिज्र खां। देखिए, बोलने का मतलब जो है सैयद वंश जो है, ये सैयद कौन होते हैं आखिरकार? सैयद किसको बोला गया है? ये खिज्र खां अपने आप को क्या मानता था? तो ये अपने आप को मोहम्मद साहब अर्थात पैगंबर का वंशज का मानता था। कौन? खिज्र खां जो है अपने आप को क्या मानता था? ये क्या मानते थे अपने आप को? पैगंबर का वंशज। किसका वंशज? पैगंबर का वंशज। पूछा जाता है प्रश्न कि खिज्र खां अपने आप को क्या मानता था? तो पैगंबर साहब का वंशज मानता था, यानी कि मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। लेकिन किस आधार पर मानता था ये कभी प्रमाणित नहीं कर पाया, यानी कि इसका आधार क्या है पैगंबर साहब का वंशज कहने का, इसका कोई इतिहास में जिक्र नहीं है, ना ही खिज्र खां ही इसको साबित कर पाया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो खिज्र खां जो है ये किसके साथ भारत आया था? तैमूर लंग। किसके साथ आया था? तैमूर लंग। अब तैमूर लंग जो है जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसका सहयोगी बनकर खिज्र खां जो है भारत आता है, यानी कि ये तैमूर लंग का क्या था? का सहयोगी था। यानी कि बोलने का मतलब जो है ये खिज्र खां जो था, खिज्र खां ये किसका सहयोगी था? तैमूर लंग का सहयोगी था। और तैमूर लंग जो है खिज्र खां के सहयोग से इतना ज्यादा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि जब तैमूर लंग जब 1414 में यहां से यानी कि अर्थात दिल्ली से जाने लगा, यानी कि जब दिल्ली से जाने लगा, कौन जाने लगा? तैमूर लंग जब 1414 में भारत से दिल्ली से अलविदा लिया तो खिज्र खां को जो है, किसको? खिज्र खां को क्या करता है? लाहौर का, दीपालपुर, कौनपुर? दीपालपुर, उसके अलावा मुल्तान, मुल्तान का क्या प्रदान करता है? सूबेदारी। क्या प्रदान करता है? सूबेदारी प्रदान करता है। यानी कि अगर बात किया जाए क्या चीज का कि खिज्र खां जो है कहाँ का सूबेदारी इसको मिला हुआ था? तो ये तीन जो क्षेत्र है इन तीनों क्षेत्रों का जो है खिज्र खां क्या बना था? तो सूबेदार बना था। और उसको वहां का सूबेदार नियुक्त कौन किया था? तो तैमूर लंग। यानी कि बोलने का मतलब तैमूर लंग के द्वारा खिज्र खां को लाहौर का, दीपालपुर का और मुल्तान का सूबेदारी प्रदान किया गया। और जो है इस तरह से जो है इसके प्रभाव में क्या हुआ? वृद्धि हुआ, यानी कि इसका प्रभाव क्या हुआ? बढ़ा। किसका प्रभाव बढ़ गया? तो खिज्र खां का प्रभाव इससे बढ़ा, यानी कि भारत में इसका शक्ति बढ़ने लगा। किस कारण से? जब वो लाहौर का, दीपालपुर का और मुल्तान का जब उसको क्या मिल गया? सूबेदारी मिल गया, सूबेदारी का अधिकार मिल गया, तो खिज्र खां का क्या बढ़ने लगा? पावर बढ़ने लगा, प्रभाव बढ़ने लगा। और इस तरह से जो है 1414 में ये क्या करता है? कौन? खिज्र खां किसको हराता है? दौलत खां लोधी को। किसको हराता है? दौलत खां लोधी। किसको हराता है? दौलत खां लोधी को क्या करता है? को परास्त। परास्त का मतलब युद्ध में धरास्त। किसको हरा दिया? खिज्र खां जो है किसको हराता है? खिज्र खां जो है दौलत खां लोधी को हरा देता है। और उसको हराने के बाद जो है किसका स्थापना करता है? तो सैयद वंश का। किस वंश का? सैयद वंश का नींव रखता है। कौन? सैयद वंश की नींव। अब पूछता है क्वेश्चन कि सैयद वंश की नींव किसने रखी? सैयद वंश की नींव किसने रखी? तो इसका आंसर क्या हो गया? खिज्र खां। कब रखा? 1414 में। किसको हरा कर रखा? दौलत खां लोधी को हरा कर रखा। खिज्र खां किसके साथ भारत आया था? तैमूर लंग के साथ भारत आया था। खिज्र खां किसका सहयोगी था?
तैमूर लंका सहयोगी था। खिज्र खां अपने आप को क्या मानता था? पैगंबर का वंशज मानता था। अगर खिज्र खां के बारे में अगर बात की जाए तो खिज्र खां एक प्रतापी शासक था। अब ये कब से कब तक शासन किया खिज्र खां? तो उसका आंसर है 1414 से लेकर 1421 तक, अर्थात इसका शासनकाल कितने वर्षों का रहा? 7 वर्ष का रहा। यानी कि खिज्र खां जो है 7 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 7 वर्ष तक। भाई किसने 7 वर्ष तक शासन किया यहां पर? तो खिज्र खां। अब खिज्र खां जो है एक उपाधि धारण किया था। अब खिज्र खां क्या धारण किया था? खिज्र खां की उपाधि क्या था? खिज्र खां जो था एक उपाधि लिया था। क्या लिया था? उपाधि। उस उपाधि का नाम क्या था? रैयत ए आला। क्या नाम था? रैयत ए आला। रैयत ए आला, नॉट भितरा लगेला पाला, रैयत ए आला। तो बोलने का मतलब जो है ये उपाधि किसने धारण किया था रैयत ए आला का? तो खिज्र खां। ये कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, क्योंकि ये अपने आप को जो है तैमूर के पुत्र शाहरुख का क्या मानता था? अपने आप को प्रतिनिधि मानता था कि शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में काम किया भारत में। किसका प्रतिनिधि के रूप में? शाहरुख। अब शाहरुख खान नहीं, ये रहुआ नहीं हो, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। किसका प्रतिनिधि के रूप में काम किया? शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन। पूछता है क्वेश्चन कि खिज्र खां जो है किसके प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर क्या किया? शासन किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में क्या किया? दिल्ली पर वो शासन किया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो खिज्र खां जो है वो दिल्ली में सैयद वंश का क्या रखता है? आधारशिला रखता है। अब जो है खिज्र खां के बाद जो है जो दूसरा शासक आता है किसका? तो सैयद वंश का। उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको क्या लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मुबारक शाह। कौन आता है? मुबारक शाह। जो कौन था? वो खिज्र खां का पुत्र था और काफी जो है महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रतापी शासक हुआ। किसका? सैयद वंश का। यानी कि सैयद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। पूछता है क्वेश्चन मुबारक शाह कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा अब लोग? खिज्र खां का पुत्र। किसका पुत्र? खिज्र खां का पुत्र। खिज्र खां का पुत्र। और पूछता है क्वेश्चन कि ये कब से कब तक गद्दी में रहा? तो 1421 से लेकर 1434 तक ये गद्दी पर बैठा ईस्वी। तो पूछेगा यहां पर क्वेश्चन कि सैयद वंश का जो दूसरा शासक था वो कौन था? तो मुबारक शाह। पहला कौन था? खिज्र खां था। टोटल कितने शासक आए सैयद वंश में? तो 4 शासक आए। उसमें से अगर बात किया जाए तो जो मैंने दूसरा कौन था? मुबारक शाह था। अब मुबारक शाह जो था वो 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया, तकरीबन 13 वर्ष तक। कितने वर्ष तक शासन किया? 13 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? 13 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मुबारक शाह जो था जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले तो वो अपने बाप से नाराज था। क्यों नाराज था? क्योंकि बाप इसका जो था यानी कि खिज्र खां जो था कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। ये रैयत ए आला के उपाधि से शासन किया। कौन? खिज्र खां। तो ये अपने बाप के रैयत ए आला जो था ना, रैयत ए आला उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए ये सबसे पहले गद्दी पर बैठने के साथ ही क्या चीज का उपाधि धारण किया? सुल्तान का उपाधि धारण किया। क्या चीज का उपाधि धारण किया? सुल्तान का उपाधि। क्या चीज का उपाधि? सुल्तान का उपाधि धारण करता है। कौन? मुबारक शाह। उसके साथ ही साथ एक और उपाधि धारण करता है, शाही का उपाधि। क्या चीज का उपाधि धारण करता है? शाही का उपाधि। यानी कि इसके ने दो उपाधि धारण किया। अगर देखा जाए तो पहला तो आ गया सुल्तान का उपाधि और दूसरा आता है शाही की उपाधि। यानी कि मुबारक शाह जो था वो 2 उपाधि धारण किया। कौन कौन सा उपाधि धारण किया? तो पहला जो है सुल्तान और दूसरा जो है शाही का उपाधि धारण करता है। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो इसके शासनकाल में और भी एक महत्वपूर्ण काम हुआ। क्या हुआ? कि इसने एक शहर का स्थापना किया। उस शहर का नाम क्या था? मुबारक। मुबारकाबाद। नाम सुने ही होंगे आप लोग, मुबारकाबाद। तो बोलने का मतलब जो है मुबारकाबाद शहर की नींव किसने रखी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक शाह।
इसके दरबार में एक इतिहासकार था, उसका नाम क्या था? अहमद सरहिंदी। क्या नाम था? अहमद सरहिंदी। शर्मिंदी नहीं, सरहिंदी। अहमद सरहिंदी नाम का एक इतिहासकार था। क्या था? ये क्या थे? इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार। अब ये इतिहासकार जो थे, अहमद सरहिंदी इतिहासकार जो थे, इनका एक पुस्तक था, इनका द्वारा लिखा गया क्या था? एक पुस्तक था। उस पुस्तक का नाम क्या था? अगर देखा जाए तो उस पुस्तक का नाम जो था, ये क्या था? तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम था? तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाही। शाही गरम मसाला नहीं, ठीक, तारीख ए मुबारक शाही। तो पूछा जाता है अहमद सरहिंदी किसके दरबार के इतिहासकार थे? तो मुबारक शाह के दरबार के इतिहासकार थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तारीख ए मुबारक शाही। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या चीज कि खिज्र खां के बाद जो है मुबारक शाह गद्दी पर बैठते हैं। अब उसके बाद जो है कौन गद्दी बैठता है? तो इसके भाई का पुत्र, यानी कि उस समय जो है अगर देखा जाए तो अगर फैमिली चार्ट को एक बार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए सबसे ऊपर रख देते हैं खिज्र खां को। किसको रख देते हैं? खिज्र खां। कौन खां? खिज्र खां। अब खिज्र खां से दो पुत्र आए। कितना पुत्र आया? यानी कि हम दो, हमारे दो, इसका मियां बीवी मैंने बोलना था, उससे क्या आया? दो पुत्र आया। एक आता नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। और एक का नाम था फरीद शाह। क्या नाम था? फरीद शाह। अब फरीद शाह का भी क्या पुत्र हुआ? माने एक पुत्र था, उसका नाम क्या पड़ा? तो मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद जो है अगला जो आता है उसका नाम था आलम शाह या अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, अब एक ही जैसे ये लोग नौवें रखते हैं, लोग नौवां तयबे नहीं करता ज्यादा रखने अलग अलग, तो इसलिए अगर देखा जाए तो पहला शासक ये हुआ, दूसरा शासक ये हुआ, तीसरा शासक ये हुआ, चौथा शासक ये हुआ, क्योंकि ये कभी राजा नहीं बना। खिज्र खां का दो पुत्र था, मुबारक शाह, फरीद शाह का। अब देखिए मुबारक शाह जो है गद्दी में बैठता है, ये कब से कब तक रहता है? तो ये रहता है 1421 से लेकर 1434 तक। तो इस तरह से अगर देखा जाए, और ये कब से कब तक रहता है? 1434 से 1443 यानी 43 तक। और 1443 से ये अंतिम शासक सिद्ध होता है 1451 तक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये फैमिली चार्ट हो गया किसका? तो सैयद वंश का। किस वंश का? सैयद वंश का। तो इसमें पहले आता है खिज्र खां जो कि 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन करता है, 7 वर्ष तक। उसके बाद उसका पुत्र जो है मुबारक शाह गद्दी बैठता है। मुबारक शाह का कोई पुत्र उस समय होता नहीं है जो गद्दी बैठ सके, तो उसका फरीद शाह का पुत्र जो है गद्दी बैठता है। फरीद शाह कौन था? तो मुबारक शाह का भाई और खिज्र खां का पुत्र। अब फरीद शाह का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। वो गद्दी बैठता है 1434 से लेकर 1443 तक, यानी कि 9 वर्ष शासन करता है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठता है 1443 से लेकर 1451 तक। और इस तरह से जो है ये अंतिम शासक होता है अलाउद्दीन आलम शाह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिज्र खां, मैंने कहा जी, जो सैयद वंश था उस सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह, या सिर्फ आलम शाह भी याद रखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस सैयद वंश में कुल 4 शासक आए। सैयद वंश में कितने शासक आए? 4 शासक आए। और इन चारों शासक को अगर हम लोग देखें तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, किसको? खिज्र खां को, मुबारक शाह को, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? तो सैयद वंश को देखा। तो अभी तक हम लोगों ने जो है सल्तनत काल में 4 महत्वपूर्ण पार्ट को क्या कर लिया? कवर कर लिया है। अब हम लोग का जो आखिरी वीडियो जो होगा वो होगा लोधी वंश का। तो लोधी वंश को भी हम लोग जो है अगले वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल जो है आप लोग क्या कीजिए, मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि क्या हो सके हम लोग का भी थोड़ा यूट्यूब चैनल ग्रो कर सके, और आप लोग का जो प्रेम जो है बना रहे हम लोग के ऊपर, ताकि हम लोग और भी अच्छा अच्छा कंटेंट वीडियो क्रिएट कर सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा सके। ठीक, तो लाइक कीजिए। जय हिंद।